हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस आइए एक फ्रेंड से बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। कल की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है और कहां पे मिल सकते हैं बढ़िया एंट्री और एग्जिट करने के मौके। और गाइस कल का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कल आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट है और वहां पे कुछ भी ऐसा निकल के आता है जो मार्केट एक्सपेक्ट करके नहीं चल रही, तो मार्केट उस पर बड़ा रिएक्शन देगी ऊपर या नीचे की तरफ। वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी में क्या निकल के आता है, कमेंट्री जो है वो किस तरह की होती है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले, पर उससे पहले बात कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में। आज जहां पे गाइस बैंक निफ्टी खुला, आज जहां पे बैंक निफ्टी खुला वहां पे नहीं टिक पाया और वहां पे एक बिकवाली आ गई। पर वहां से बिकवाली आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी। देखिए आप लोग जानते हैं कि जो जहां पे भी रेजिस्टेंस दिखता है वहां पे मैं रिवर्सल के लिए ही प्ले करता हूं। वहां पे मैं ब्रेकआउट का वेट नहीं करता, क्योंकि जनरली रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन जो होते हैं वो फेल होते हैं। पहले ही मैंने ये चीज कई बार बोली है, वहां पे रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं, ब्रेकआउट जो है जनरली फेल होते हैं। और वही हमें एक बार फिर देखने को मिला। और साथ ही साथ ये सिर्फ उसे रेजिस्टेंस वाला एरिया एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं था। जो मैं बैंड यूज करता हूं वहां पे भी देखिए बैंड के अपर रेंज तक जैसे ही पहुंचा वहां से बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ गया। और गाइस एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला था कि एक अनाउंसमेंट है, तो यही अनाउंसमेंट थी। ये जो बैंड मैं यूज करता हूं, किस तरीके से इस बैंड को सेटअप किया जाता है, इसके ऊपर मैं एक सेशन लेने जा रहा हूं आप सभी के लिए। और सेशन जो है एब्सोल्युटली फ्री है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो आपने करना क्या है, आपने उसके लिए एनरोल करना है और स्क्रीनशॉट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। तो इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, इसमें ये बैंड जो है कैसे लगाया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, कौन सा इंडिकेटर है, साथ में इसकी सेटिंग्स में क्या चेंज करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि बैंड के अपर रेंज तक या लोअर रेंज तक जैसे ही पहुंचा वहां पे मैं एकदम से बिकवाली करना शुरू कर दूं। नहीं, वहां पे किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे पता चलेगा कि वहां पे रिवर्सल आएगा या फिर आगे ये जो मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है उसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ। सेशन होगा 15 तारीख को, तो आप लोगों के पास अभी इनफ टाइम है। ऑलराइट, चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं आज की मार्केट के बारे में। देखिए जहां पे बैंक निफ्टी खुला वहां पे अचानक से बिकवाली आ गई। और ये बिकवाली जो थी काफी शार्प थी, वहां पे बढ़िया गिरावट हमें देखने को मिली। पर वापस से जो सपोर्ट वाला एरिया था, यहां पे देखिए कितनी बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, फिर से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर की तरफ का मूव दे दिया। और दिन की शुरुआत में जो मैंने बात की थी वो यही बात की थी कि मैं कोई ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। पहली चीज कि मैं कोई ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है ऊपर से गिरेगी और गिरती चली जाएगी लगातार, या फिर मार्केट जो है ऊपर जाएगी और लगातार ऊपर ही जाती जाएगी। मार्केट जो है ट्रेंडिंग नहीं रहने वाली, मार्केट दोनों ही तरफ का मूव देगी। साथ में मार्केट की रेंज जो है छोटी रहेगी, कोई बड़ा मूव भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो वही हमें देखने को मिला कि रेंज जो थी छोटी थी, कोई बड़ा मूव नहीं आया और मार्केट ने दोनों ही तरफ का मूव दिया। तो गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे मैंने बताया था मार्केट के हाय खुलने गाइस, गुड से मॉर्निंग। पहले ही, राइट, पर 9:15 से तो गिरावट आ गई। आप कल हमने ये बात की थी कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ कि क्या खबर है, क्या मेजर न्यूज है, क्या ग्लोबल न्यूज है, जिस पे आज मार्केट की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलता है और रिएक्शन जो है किस तरह का हो सकता है। तो गाइस दिन की शुरुआत में जो बिकवाली आई, तो ये कंसेप्चुअल ट्रेडर्स के लिए है। देखिए अब एज पर सेटअप हमें करना क्या होता है, हमें कॉल और पुट दोनों ही रडार में लगानी होती है अगर दोनों ही तरफ के मूव एक्सपेक्टेड है। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट जहां पे खुल रही है वहां से नीचे जाएगी या फिर वहां से ऊपर जाएगी, तो मुझे करना क्या, कॉल और पुट दोनों ही अपने रडार में लगानी है और देखना है कि ट्रिगर किस तरफ आ रहा है। तो जो पहला ट्रिगर आया गाइस वो आया डाउन साइड ट्रिगर। वो डाउन साइड ट्रिगर आया और वो ट्रिगर आया कॉल साइड पे। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो पुट तो नहीं टूटेगी, वहां पे कॉल टूटेगी। और कॉल ने पहले सिग्नल दिया और वो सिग्नल जो है ब्लास्ट कर गया और वहां पे कॉल जो है धराशायी हो गई। 250 वाली कॉल जीरो पे बंद हुई है दिन के आखिर में, तो वो भी एक बार देखिए। तो यहां पे देखिए गाइस, ये जो ट्रिगर आया ये आया 9:24 पे लगभग, और यहां पे जो भाव था वो था 240 का। 240 से लगातार ये भाव जो है कॉल का टूटता ही चला गया, कॉल के प्राइस गलते ही चले गए और दिन के आखिर में इसने क्लोजिंग दे दी सिर्फ मात्र 17 रुपए के भाव पे। तो ज्यादा मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो दिन का स्टार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तब जब आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो। एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो यही अक्सर देखने को मिलता है कि एक बार जो ट्रिगर मिल गया और अगर वो ट्रिगर चल गया तो और कोई ट्रेड लेने के दिन में जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी ट्रिगर को संभाल के अगर हम चले, उसी रेट को संभाल के चले, तो पूरा दिन जो है प्रीमियम जो है वहां पे गलते ही चले जाते हैं। तो ये एक लर्निंग है, जितने भी कंसेप्चुअल ट्रेडर्स हैं इस चीज को देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना। जैसे कल अब निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी तो देखना कि पहला ट्रिगर जो है दिन की शुरुआत में वो किस तरफ का है। और जो दिन की शुरुआत वाले ट्रिगर होते हैं अक्सर वो बड़ा मूव दे जाते हैं, अक्सर वहां पे प्रीमियम जो डीके होता है उसका हमें एडवांटेज मिल जाता है। तो ये चीज कल की एक्सपायरी में ऑब्जर्व करना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में, कल की मार्केट जो है किस तरह की रह सकती है। तो गाइस जो बैंक निफ्टी है वो अभी आप देखो एक छोटी सी रेंज के अंदर
फंस चुका है। एक छोटी सी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए इस रेंज को तोड़ पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा, पर ये रेंज टूट सकती है, ये कल टूट सकती है अगर कुछ पॉलिसी में ऐसा अनाउंस किया जाता है जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करके चल रही। जैसे कि सभी लोग ये मान रहे हैं कि रेट कट नहीं होंगे, रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, पर शायद ये शुरुआत जो है रेट कट की यूएस से पहले या अदर कंट्री से पहले, ये शुरुआत जो है हमारी कंट्री कर दे, हमारा आरबीआई कर दे, और 1% भी अगर उसका चांस है कि वहां पे वो रेट कट अनाउंस करते हैं तो हमें बैंक निफ्टी में बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दोबारा से बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज के अंदर काम करता रहेगा। और दिन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर फिर से कोई गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो भाई मुझे पहले से ही पता है कि यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कई बार रिस्पेक्ट कर चुकी है मार्केट। दोबारा से वहां पे मुझे बिकवाली के मौके ही ढूंढने हैं, दोबारा से मुझे डाउनसाइड ट्रिगर के मौके ही ढूंढने हैं। और अगर गैप डाउन होता है तो नीचे की भी मुझे रेंज पता है कि कहां पे हमारा सपोर्ट बनता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहां पे मैं रिवर्सल ही प्ले करने की कोशिश करूंगा। पर अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन दे देती है, मार्केट फ्लैट खुलती है जहां पे आज बंद हुई है, तो गाइस इसको लेके कंफ्यूज मत होना। यहां पे ये जो बड़ा मूव हमें देखने को मिला लास्ट की 2 कैंडल में 45,916 का, 45,916 का ये जो भाव दिखा रहा है, लास्ट के जो कुछ मिनट्स होते हैं वहां पे एवरेज आउट करके वेटेड एवरेज निकाल के फिर वो क्लोजिंग मानी जाती है। तो यहां पे देखो ये क्लोजिंग जो है इसकी वो 45,800 की है, बैंक निफ्टी की 45,800 की क्लोजिंग है, पर यहाँ पे 45,916 दिखा रहा है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना, 45,800 पे उसने क्लोजिंग दी है। और अगर वहीं फ्लैट कहीं ना कहीं ओपनिंग होती है तो मेरे को ये देखना है कि ऊपर या नीचे मुझे किस तरफ पहले ट्रिगर मिल रहा है, मतलब कॉल या पुट में मेरे को किस तरफ पहले ट्रिगर मिल रहा है, किस तरफ से इशारा आ रहा है कि भैया कॉल टूट सकती है या पुट टूट सकती है। जिस तरफ भी टूटने का पहला इशारा आएगा वहां पे मैं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। पर नीचे की तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और ऊपर से भी एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है जिसको ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और वहीं कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो गाइस ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के जाने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं, जिस तरह से आज स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से आज क्लोजिंग दी है। नीचे की तरफ के चांसेस कम है, पर फिर भी मुझे आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना। वहां पे जो चार्ट पे नजर आएगा, जिस तरफ का ट्रिगर नजर आएगा, दिन की शुरुआत वहीं से होगी। ऑलराइट, ओ गाइस, मैं ये चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई पॉलिसी कल है, ये तो आप सभी को पता चल ही चुका है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पॉलिसी की टाइमिंग क्या रहेगी, किस समय आरबीआई गवर्नर साहब आएंगे और बोलना शुरू करेंगे, पॉलिसी अनाउंसमेंट कितने बजे होनी शुरू होगी। और साथ ही साथ मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको करना है कि आप लोग जानते हो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और देखते हैं आज कि इस वीडियो पे 1200 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं कि नहीं आते। लेट्स सी।